हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर पर। तो ये हमारा लेक्चर नंबर होने वाला है 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर आपके पास था वो हम पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। उसके बारे में जो बेसिक चीजें होती है, चैप्टर नंबर 8 जो होता है एनसीईआरटी का, वो पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उनको पढ़ने वाले। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे पास एक कमबैक सीरीज चल रही है हमारी उत्तराखंड बोर्ड के लिए। तो हमारा ये लेक्चर नंबर होने वाला है 2 और यहाँ भी हम वही सेम चीजें करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो हम पहले बात करते हैं कि लेक्चर में आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, उसको एक बार देखते हैं। तो जो हमारा ये लेक्चर होने वाला है, इसमें हम जो लेटेस्ट आपका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से करने वाले हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। हम सबसे पहले करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, हमने थोड़े से एमसीक्यू लेके आए और थोड़े से आपके पास अजर्शन रीजन और उसके बाद आपके पास नॉर्मल जो क्वेश्चन है 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो हो गए। और एट द एंड हम करने वाले केस स्टडी। एट द एंड करने वाले केस स्टडी जो आपके पास सब चीजें है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आप जुड़ जाओ और अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो भी आप इस लेक्चर में जुड़ जाओ। लास्ट तक आप इसमें जुड़े रहो। आपका जो एग्जाम होने वाला है 27 फेब को आई थिंक, तो उसके लिए आपकी पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। आपको इस लेक्चर के अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन इसी लेक्चर से आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन आपके बाहर मतलब क्वेश्चन कुछ और भी आ सकते हैं, बट इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड आएंगे जो हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और आपको नहीं मिलने वाला। और अगर मैं बात करूं जो हमारे पास उत्तराखंड बोर्ड का पैटर्न था, जो उत्तराखंड बोर्ड का सैंपल पेपर थे, उत्तराखंड बोर्ड ने इस बार 2 सैंपल पेपर रिलीज किए हैं। तो उसमें अगर आपने देखा होगा जो आपके पास ये चैप्टर है, इस चैप्टर का वेटेज आपके पास, यानी इस चैप्टर से आप इस पार्ट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन, दोनों सेट में 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन दिया था। 2 सेट थे, दोनों में 6 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे थे और उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं था, एक ही क्वेश्चन था 6 मार्क्स का था। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर है जो आपके पास, जो आपके पास यही चैप्टर है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है जो आपका 6 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर को उसके अकॉर्डिंग आप तैयार कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका ये चैप्टर होने वाला है, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा मुझे लग रहे हैं। तो अब लेक्चर में आगे चलते हैं अपना। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएंगी और अगर आप कुछ भी डाउट अपना पूछना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप पूछ सकते हो। हम आपको जितना जल्दी हो सके रिस्पॉन्ड करने वाले हैं और आपकी तैयारी को बेहतर करने वाले हैं और आपको और भी कंटेंट आपको मिलने वाला है उत्तराखंड बोर्ड के लिए। और जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 1 हम कर चुके हैं और आज हम इसको भी कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको ये जो लेक्चर की वीडियो है आपको 14 तारीख को अपलोड हो जाएंगी 6 बजे शाम को, ये आपको मिलने वाला है। और 14 तारीख को आपको एक और चैप्टर मिलने वाला, वास्तविक संख्या, जो कि 8 बजे आपको अपलोड होने वाली है 14 तारीख को। तो ऐसे हमारा पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अब लेक्चर को शुरू करते हैं, काफी ज़्यादा टाइम हमने इसमें लगा दिया है। तो सबसे मेन आपके पास क्या है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, खासकर आपको साइन का, कॉस का और टेन का। ये 3 जो आपके पास है, ये आपको 0 कोण के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, इनके लिए आपको मान पता होने चाहिए क्या क्या मान आपके आते हैं। और इसके साथ साथ आपको अनुपात वाले सूत्र भी आपके हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, लास्ट वीडियो में जो हमने देखे किए थे, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता हो, एक बार जाओ जो हमारी पहली वीडियो है उसके स्टार्टिंग के 15 मिनट को देख के आ जाओ, वहां पूरा हमने चैप्टर रिकैप करवा रखा है। तो चलिए अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज के साथ। तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन, हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी है कि यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार को जिस ऊंचाई पर स्पर्श करती है वह कितनी
होगी। देखो जो आपके पास ये क्वेश्चन है ना, ये काफी मतलब ऐसा कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, बट मैं इसका बता दूं, जो आपका ये उत्तराखंड बोर्ड का जो सैंपल पेपर आपका है ना, उसमें आप देखोगे आपको ना सीडी वाले क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप देख लो, एक दो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन लगभग सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कुछ अलग तो नहीं है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन ने आगे भी ऐड कर रखा है इसमें ना, तो फिलहाल पहले इसको देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास मान लो ये दीवार है, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गई है, फर्श हो गया हमारे पास ये। मान लो ये हमने सीढ़ी रखी है। अब जो सीढ़ी है ना, हमने ऐसी कुछ रखी है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सीढ़ी इसको टॉप कोई करे, टच करे। तो सीढ़ी आपकी ऐसी कुछ रखी हुई है, ये आपके पास फर्श हो गया या आपकी दीवार होगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी। तो ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी आपकी है, ये आपके पास हो गई है 10 मीटर की। ठीक है, सीढ़ी कितनी है, क्या आपकी सीढ़ी आपकी हो गई 10 मीटर की, ठीक। और जमीन का कितना कोण बनता है आपके पास, कोण बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, इस ऊंचाई, जिस ऊंचाई तक इसको टच कर रहा है ये, ठीक है, ये ऊंचाई आपको निकालनी है दीवार की। दीवार की ये ऊंचाई पता करनी है। तो अब आप, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र होता है आपके पास, जिसमें आपके पास कर्ण आता हो और लंब भी आता हो, कर्ण और लंब दोनों आपके आते हो। तो साइन का सूत्र आपको याद होगा, साइन 60, ये आपका होता है लंब। लंब को फिलहाल मैं एच मान लूं, ठीक है। और कर्ण आपका कितना है, कर्ण आपका है 10। और इसका मान कितना आपका होता है, इसका मान होता है √3, ठीक है, √3/2 h/10। एच कितना आपका आ गया, 10/2। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 5√3 मीटर। तो यहाँ आपको मिलने वाला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। 12 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठा एक पक्षी एक कार को अपनी ओर आते हुए देखता है। जब कार नजदीक आती है तो अवनमन कोण 30 से बढ़कर 45 हो जाता है, ठीक। कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी आपकी होने वाली है। तो ये भी कोई मुश्किल तो नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर ठीक है, पहले ही हमने पेड़ मान लिया, ये हमारी जमीन हो गई है। यहाँ से पहले हमारे पास एक कार थी, ठीक है, पहले कार इस पॉइंट पर थी, फिर कार आपकी इस पॉइंट पर आ गई है, ठीक। इसको ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। पहले कार यहाँ पर थी, फिर कार आपकी यहाँ पर आ गई है। और जो आपका कोण जो बन रहा है, कौन सा वाला कोण, अवनमन जो कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 और 45। ध्यान रखना, जैसे गाड़ी पास आएंगे ना तो एंगल बढ़ता है आपके पास, जो कोण बनता है बढ़ता है कोण। जैसे दूर जाओगे, देखो अगर कोई चीज दूर है ना तो आप बिल्कुल सीधे में ऐसे कर ले, देख लेते हो। अगर कोई चीज पास में ऊंची तो आप ऐसे देखोगे, अगर पहाड़ दूर है तो आप ऐसे देखते हो ना, तो वहां कोण कम हो जाता है आपके पास ना, कोण कम हो रहा है। पास है तो कोण बढ़ जाता है आपके पास, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना, जो आपका ना अवनमन कोण जो आपका होता है ना, अवनमन कोण, और जो आपका दूसरा वाला, दूसरे का नाम उनियन कोण, उनियन कोण, दोनों को जो आपके कोण बनते हैं दोनों बराबर ही बनते हैं, पता है आप लोगों को, बराबर बनते हैं। तो एमसीक्यू में आपको टाइम मतलब ऐसे वेस्ट नहीं करना कि यहाँ लाइन खींच दी, ये कोण कितना बन रहा है, वो टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। डायरेक्टली आप क्या कर देना, जब आपका शेप बन रखी है ना, तो आप पर यहाँ पर एंगल बता दो। पहले कितना आपके पास 30 था, फिर कितना हो गया, पास आके आपका 45 हो गया। डायरेक्ट ये करो, भले कोण ऊपर बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, बट मुझे पता है अगर ये 30 होगा तो ये भी 30 ही होगा ना, ठीक। इसीलिए उस चीज को मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दूरी बतानी है, ठीक है। 12 मीटर, हाँ, इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर दे रखा है, अच्छी बात है। अब आपको ये निकालनी है, ये दूरी कितनी है, इसको मैं एक्स मान रहा हूँ, दूरी तय की है। अब इसको कैसे निकालोगे आप, ठीक है, ये देखो, देखो अब करोगे क्या आप, ठीक है। देखो पहले छोटा जो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है ना, जो आपका ये वाला त्रिभुज बन रहा है या त्रिकोण बन रहा है, इसमें 10 45 लगा दो, 10 45। और एक बात ना, एक बात इसको पहले कर लेते फिर बताता हूँ। ये आपका होता है लंब बटा आधार, लंब आपका 12 है, आधार आपका क्या है, सी डी आपके पास है। और 10 10 45 का मान कितना आपका होता है, 1 होता है। तो 12/10
सी डी, यहाँ से सी डी कितना आपका आ गया, सी डी गुणा कर दी, यहाँ पर कितना आपका आ गया 12 आ गया। सी डी कितना आपका आ रहा है, यहाँ दिया मीटर में, ठीक है। सी डी कितना आपका 12 मीटर आ रहा है, कितना आपका आ रहा है 12 मीटर आ रहा है। अब एग्जाम के लिए एक बात का इसको ना दिमाग में बैठा दो, काफी बार इसमें क्वेश्चन बनता है आपके पास। अगर देखो, अगर यहाँ 45 डिग्री कोण बन रहा है ना, इसका मतलब आपके पास क्या है, जो आपका लंब है और जो आपका आधार है दोनों आपके समान हो गए, ये मान के चलो। और ये होता है हमेशा ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 45 है, यहाँ भी 45 आपका होगा, तो दोनों चीज बराबर होती है। तो इस टाइप देखो, अगर एग्जाम में बैठे हो, टाइम बचाना, तो आप इस चीज को फाइंड मत करना, मत इसको निकालना। पहले पता है 45 दोनों बराबर आपके होने वाले 12-12, ठीक है। अब बड़े वाले में लगाएंगे कितना, 10-30 का मान लगाएंगे। यह आपका होगा लंब बटा आधार, आधार आपका है x+12, ठीक है, x+12 है। और मैं x निकाला, जो दूरी तय की है ना, दूरी x तय कर रखी है। और 10-45 कितना आपका होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। ये x+12 को यहां भेज दो, √3 12 को वहां भेज दो। अब इस 12 को वहां भेज दो, बाहर भेज दो, मतलब उस तरह भेज दो। अब दोनों में 12 समान आ रहा है, कॉमन आ रहा है, √3 - 1। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। दोनों का ऑप्शन नंबर बी है, पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में सब ऑप्शन नंबर बी करके आना, ठीक है। इस तरीके से हम मीटर लिख दो, मीटर हमारा आंसर, ठीक है। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो जो मैंने ये जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू ज्यादा नहीं लाए, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर से एमसीक्यू आने के चांस बहुत कम है। अगर आएंगे भी तो बहुत सिंपल आएंगे, इसलिए केवल 4-5 ला रखे एमसीक्यू, इससे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक है। अब यहाँ देखो 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को 45 डिग्री के अनियन कोण पर देखता है, ठीक है, अनियन। यदि व्यक्ति और मीनार के बीच की दूरी 10.5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये भी वही सिंपल है, ठीक है, ये भी आप चलो कर ही लेते हैं हम, ठीक है। और देखो अगर कुछ गलती होती है मुझसे क्वेश्चन सॉल्व करते, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हो जाती है कई बार मिस्टेक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये मीनार की एक मिनट, हम थोड़ा सा, ठीक, अब ये देखो, ये ठीक है। अब यहां से बना देते हैं ऐसा, ठीक। लेकिन यहाँ आदमी की भी तो ऊंचाई कुछ दे रखी है ना, आदमी की ऊंचाई भी कुछ दे रखी है। ये आपका हो गया आदमी की ऊंचाई वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार गलती हो जाती है, मैं यहाँ से डायरेक्ट बना देता तो गलत हो जाता। अब यहाँ से इस रेखा को यहाँ खींचेंगे, ठीक, एक रेखा यहाँ से खींच लेंगे, बड़ा सुंदर सा डायग्राम हमारा बन चुका है। अब यहाँ देखो मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की तो ऊंचाई निकालनी है, इसको मान लूंगा 1.5, ये आदमी की ऊंचाई है। और ये भी कितना आपका होगा 1.5 होगा, तो इसको मान लूंगा x। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आपकी होने वाली है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, x+1.5। और कितना कोण बन रहा है आपके पास, कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और अभी अभी हम इस बारे में बात करके आए, अगर 45 डिग्री कोण बनता है आपके पास, ठीक है, तो ठीक है, हाँ 45 है, ठीक है, 45 बनता है आपके पास। तो हमें पता है कि ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपके सेम होते हैं। ये भी आपका कितना होगा, x होगा, को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। ये भी आपका x होगा, पता है ना, देखो उसको पूरा करते हैं। ये भी आपका x होगा, और हमें यहाँ ये चीज दे रखी है 10.2। ये दूरी किसकी है, ये आदमी की दूरी है, कहां से, ठीक है, मीनार से। तो हमें x मिल गया, यहाँ पर x कितना बन रहा है आपके पास, x आपके पास है 10.5। तो मीनार की हाइट, ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई, थोड़ा हिंदी बहुत टाइम से लिखी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। 10.5 + 1.5, जो कि बन रहा है आपका 12 मीटर की ऊंचाई है इसकी। क्या बात, इसका भी बी आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, सभी का बी आ रहा है, चलो ठीक है। अब ये हमारे पास अगला प्रश्न हमारा, अ शिप इज स्पॉटेड फ्रॉम, ठीक है, इसको क्या खुद कर पाओगे इस क्वेश्चन को,
ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद से करना है आपको, ठीक है। डू इट बाय योर सेल्फ, इसको बोलेंगे डू इट बाय योर सेल्फ, खुद से हल करने वाला प्रश्न है ये, खुद से हल करोगे, बढ़िया से हल करना, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर जो हमारे पास ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, केवल इतने क्वेश्चन हम लेके आए थे, क्योंकि इस चैप्टर से आने के चांस है कम, बहुत ही कम चांस है बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने के चांस, तो कम लाए थे। अगर आएंगे भी तो ऐसे ही आएंगे आपके पास, कुछ ज्यादा खास नहीं आने वाला, ऐसी क्वेश्चन आपके आने वाले अगर आते भी है। अब यहाँ देखो, अब करते हैं ये वाले कथन और कारण वाले क्वेश्चन, यानी अजर्शन और रीजन, अजर्शन रीजन और कथन और कारण वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जिनको पता नहीं है तो यहाँ देखो, यहाँ पर दो दो कथन यहाँ पर दिए दिए होते हैं, एक को बोलेंगे कथन, एक को बोलेंगे कारण। पहले वाला कथन आपका होगा, कथन होगा, अगला आपका क्या होगा, कारण होगा। तो आपको पहले पहचानना है क्या कथन और कारण दोनों सही है, पहले पहचानना है क्या कथन और कारण दोनों सही है। अगर दोनों सही है फिर आपको देखना है क्या दोनों का आपस में संबंध है, क्या मतलब जो कारण दिया है उससे आपका कथन, जो कथन वाली चीज है उससे वो चीज मतलब सॉल्व हो रही है कारण से, ठीक है, वो आपको देखना है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए तो उनको टिक करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति एक मीनार के शीर्ष को 90 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। ओ माय गॉड, ये तो चलो ठीक है। मीनार की ऊंचाई व्यक्ति की आंखों के स्तर के बराबर है। पहली बात है ये देखो, ये बिल्कुल ही गलत का है। ये क्या बोल रहे हैं कि जमीन पर खड़ा एक व्यक्ति, अगर जमीन पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है 90 डिग्री के कोण से, एक आदमी ये खड़ा है 90 डिग्री कोण से, कब दिखेगा, अगर वो उसकी आंखों के ऊपर ही होगा, ऐसे करके बिल्कुल उसके ऊपर होगा वो, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं ना क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। पर देखता है मीनार की ऊंचाई व्यक्ति की आंख के स्तर के बराबर है। तो सोचो जरा, अगर कोई मैं मान लेता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में अगर लेके जाए, ठीक है, तो हमारे पास मीनार है। अब देखो 90 का मतलब थोड़ा सा मतलब अजीब हो जाता है कि मतलब वो इंसान के ऊपर थोड़ी मीनार है, जब 90 देख रहा है तो ये मान लो बिल्कुल पास है उसके, बिल्कुल ही पास है, तो ऐसे देख रहा है उसको, बिल्कुल पास है, 90 डिग्री कौन बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे देख रहा है, मतलब बिल्कुल चिपका हुआ है उसमें, मीनार में कुछ चिपका हुआ मीनार में, ठीक है। तो बोल रहे कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई व्यक्ति की आंखों के स्तर के बराबर है। क्या बराबर है उसके, नहीं भाई, वो तो बहुत ऊंचा है ना, ऊंचा है, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पर कथन आपका क्या होगा, गलत आपका हो चुका है, ठीक। अब यहाँ देखो कारण में आपको क्या बता रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, स्पर्श जो है ये 10, ठीक है, ये 10 की शॉर्ट फॉर्म मतलब T10 का नाम होता है, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ पर 10 हमेशा अपरिभाषित होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अजर्शन आपका क्या है, गलत है, बट रीजन सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, तो ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, अब हमारा ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है, इसको देखते हैं। इफ दी, चलो इसको ना इस बार इंग्लिश में पढ़ते हैं जरा, ठीक है, हिंदी में पढ़ ले काफी। अब एक क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, हमारे पास यहाँ पर सूर्य देवता है, जमीन से कोई देख रहा है, वो 45 डिग्री कोण बन रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, बन रहा है कोण, कोई दिक्कत नहीं है। देन द हाइट ऑफ, if the angle of elevation of a sun is 45 degree, then the height of a pole and length of its shadow on the ground are equal। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर ये पोल है, ठीक, ये पोल है, और यहाँ जो सूर्य देवता का जो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है आपके पास। अगर 45 बन रहा है आपके पास, ठीक है, तो ये सूरज है, सूरज की किरणें आपकी ऐसी आएंगी, किरणें किरणें ऐसे आ रही है, ठीक है, किरणें आ गई। अब किरणों ने क्या कर दिया, यहाँ पर अगर यहाँ पर किरणें ऐसी आ रही तो यहाँ पर तो क्या होगा, अंधेरा छाया होगा, तो मतलब इसकी परछाई बनने वाली, यहाँ पर जब परछाई बनेगी, और कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा कोण। 45 में आपकी दोनों चीज क्या होती है, बराबर होती है ना, पीछे में बात की थी, बराबर होती है 45 पर। और अगर नहीं पता तो आप क्या करोगे, ये 45 है तो ये भी कितना बनेगा, 45 बनेगा। अगर ये 45 है तो फिर ये भुजाएं बराबर होती है। तो ये तो बिल्कुल सही बात बोल रखी है। अब इसको देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द एंगल इज 45 डिग्री,
दी टू लेग्स आर इक्वल, तो ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। देखो ये चीज इसको प्रूव कर रहा है कि अगर 45 डिग्री कोण बनता है ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में, अगर एक कोण 45 होगा तो दूसरा भी 45 आपका होगा और वो सेम भी होगा, ठीक है। तो वही चीज लिखिए यहाँ पर। तो आपके पास क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कुछ इस तरीके से करना है इसको। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, इसको हिंदी में पढ़ता है, ठीक है। 60 डिग्री का कोसाइन, ठीक है, नहीं कॉस की बात करते हैं, कोसाइन कॉस को बोलते हैं। मान उसके पूरक कोण, ठीक है, पूरक किसको बोलते हैं? पूरक का मतलब सप्लीमेंट ना कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। मुझे भी थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया था, हिंदी में थोड़ा था ना वही रहता। तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। पूरक का मतलब आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है आपके पास क्या, 90 डिग्री का सम होता है दो चीजों का, मतलब 90 नहीं, तो इसका मतलब होता है अगर दो कोण आपके पास है, दो कोण है, अगर उनका जोड़ कितना आपका आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आपके पास पूरक होते हैं। दोनों आपस में पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके होते हैं, ठीक है। ये बोल रहा द वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 की वैल्यू निकालोगे, बिल्कुल निकालो, कोई वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। cos 60 कितना आपका आता है, 1/2 आता है। अब 60 का पूरक क्या होगा, 60 का पूरक तो 30 होगा। 60 का पूरक कितना आपका होगा, 30 होगा। 60 का पूरक बिल्कुल पूरक 30 आपका होगा। तो इसका निकालोगे साइन, इसका निकालोगे साइन, तो इसका निकालो साइन कितना आ रहा है, इसका साइन आ रहा है 1/2। ये दोनों सेम आ रहे हैं भाई, दोनों सेम आ रहे हैं, तो वही तो बोल रहा है वो। 60 डिग्री का कोसाइन, कोसाइन मान उसके पूरक कोण के साइन के मान के बराबर होता है, बिल्कुल सही, असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखो, रीजन क्या बोल रहा है, किसी भी कोण के साइन और कोसाइन का योग हमेशा एक के बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दी है ये बच्चों को फंसाने के लिए दी है, बच्चे फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान एक तो होता है, ठीक है, सम ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एनी एंगल, मान एक तो होता है, लेकिन कब होता है, एक आपका होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में होता है 1। यहाँ तो सिंपल साइन और कॉस की बात की है, तो ए तो सही है बट आर गलत है, ए सही है आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होने वाला है। ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक। नहीं, बस 3 ही क्वेश्चन थे। हमने केवल 3 ही क्वेश्चन लाए थे अदर रीजन के, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अगर आएंगे तो हमने वो क्वेश्चन कवर कर दिए जो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन थे, उन्हें कवर कर दिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन कवर कर दिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स वाले प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, 1 मार्क्स वाले प्रश्न आने वाले हैं। अब जो इंग्लिश में बोलते हैं, इनको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सब्जेक्टिव। जो अभी तक कर रहे थे उनको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, अब हमारे पास क्या आ गए, सब्जेक्टिव, जहां पर आपको हल को एक प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे हल को, ठीक है। अब बॉय क्लाइम्स अ ट्री यूजिंग अ रोप, यहां पढ़ता है, ठीक है। एक लड़का रस्सी की मदद से पेड़ पर चढ़ रहा है, अच्छी बात है, एक लड़का रस्सी की मदद से पेड़ पर चढ़ रहा है। रस्सी भूमि के साथ एक कोण बनाती है। ये भूमि कौन है भाई, कौन है ये भूमि? ठीक है, तो रस्सी मानते बिल्कुल ऐसी मानते हैं, रस्सी उसकी लगी हुई है, ठीक है, रस्सी हो गई, पता नहीं बच्चा की बंदर ऐसे तो चल रहा है, अब वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, रस्सी में ऐसे चल रहा है, चलने दो भाई, चोट लगेगी तभी मानेगा वो, ठीक। रस्सी भूमि के साथ ए कोण बनाती है, देखो रस्सी और भूमि आपस में क्या कर रहे हैं, कोण ए बना रहे, बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। चढ़ी गई ऊंचाई, ठीक है, चढ़ी गई ऊंचाई और रस्सी की लंबाई का अनुपात, देखो चढ़ी गई ऊंचाई का मतलब है ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, इसको मैं चलो नाम देते हैं, ठीक है, ए बी सी नामकरण कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, चलो लिखते हैं। अच्छा इसको लिखना भी तो है, हाँ इसको लिखना है, इसको तो हाँ भूल गया था, ठीक है। तो लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए ए बी सी एक समकोण समकोण त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है और समकोण का आपके पास, समकोण आपके पास है, ठीक। ए सी
रस्सी, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई है, और बीसी, दीवार। इन्होंने क्या लिखा है, दीवार लिखा है क्या? ठीक है, चढ़ी गई ऊंचाई है, इसको लिखेंगे चढ़ी गई ऊंचाई, चढ़ी गई ऊंचाई है। ठीक है, ये ऊंचाई जो जो उन्होंने ऊंचाई तय की है आपके पास, वो आपके पास है। अब प्रश्न के अनुसार, इसको मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं इसको। प्रश्न क्या करा, इन दो का अनुपात, यानी बी सी बटा ए बी, नहीं, बी सी बटा ए सी, ठीक है, ए सी है ना, रस्सी की ऊंचाई, अनुपात है 3.5। ठीक है, हमने लिख दिया। त्रिकोणमिति अनुपातों की सहायता से लड़के की पेड़, ठीक है, लड़के की पेड़ के आधार से क्षैतिज दूरी और रस्सी की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ, देखो जो पेड़ से जो दूरी है ना, क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज का मतलब आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो मैं ना क्या, जो आप हिंदी मीडियम के बच्चे ना, उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ना चीज़ों को इंग्लिश में सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत होगी अगर आप नहीं सीखते इंग्लिश में, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको इंग्लिश में सीखनी पड़ेगी आप लोगों को। वैसे मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ बचपन से, लेकिन मैंने देखा है कुछ मेरे दोस्त हैं साथ वाले, वो मतलब बट वो पढ़ने में अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मैं देखे वो कहते हैं कि जैसे मतलब वो पहले हिंदी मीडियम में थे, उनको अब इंग्लिश मीडियम थोड़ी दिक्कत हो रही है। और इवन कुछ कुछ ऐसे मैंने बच्चे देखे, वो आगे जाके फिर वो, जैसे मैं फिलहाल एमएससी कर रहा हूँ, तो बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि मतलब उनको ना समझ, देखो ऐसा नहीं पढ़ने में वीक है, उनको ना इंग्लिश में समझने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखो ना इतना आसान नहीं है। देखो ये जैसे वर्ड आ गया, क्षैतिज आ गया, मुझे तो इसका मतलब पता नहीं, बट मैं लिख के ला रखा हूँ, इनका मतलब ढूंढ के ला रखा हूँ पहले, तो यहाँ मुझे दिख भी रहा है साथ साथ में, हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब। तो इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इंग्लिश में भी सीखने की कोशिश करो, और जो हिंदी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें भी एटलीस्ट बेसिक हिंदी आपको मैथमेटिक्स की आनी ही चाहिए, अगर आपको मैथमेटिक्स सीखनी है तो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, तो बस यही था बताने का। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपा अनुपातों की सहायता से लड़के की पेड़ के आधार, ठीक है, पेड़ के आधार से क्षैतिज दूरी और रस्सी की, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री टू द लेंथ ऑफ द रोप यूजिंग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आपको क्या करना है, टू द लेंथ ऑफ द रोप, ठीक है, लेंथ ऑफ रोप पहले ये है, फर्स्ट ये। अब आपको इन दोनों का आपको ना क्या करना है, अनुपात निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से। ठीक है, अब कैसे करोगे आप, ठीक है, अब यहां पर मेंशन कर दिया पहले से कि आपको क्या करना, आपको ऐसा नहीं आप यहां पर वो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो फिर इसको हल करो, ऐसे नहीं करना। इसको आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अनुपातों का यूज करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो अनुपात होते हैं इनका आप यूज करना। अब इसका यूज कैसे करोगे आप, ठीक है, सोचो कैसे करोगे इसका यूज। देखो, अब आपको दिया क्या, पहले वो देखो, आपको ये और ये देखा है, यानी साइन दे रखा है आपके पास, साइन ए का मान कितना आपके पास है, ये रखा आपके पास, ठीक है, साइन ए का मान आपके पास ये है। अब अगर साइन ए आपके पास ये है, तो क्या कॉस ए निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, जो आपको निकालना है, ठीक है, निकालना आपको ये है ए बी और ए सी, मतलब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है आपको। तो जो आपको निकालना है, इंग्लिश लेता हूँ, फाइंड जो करना है आपको, वो आपको करना है कॉस, कॉस ए निकालना है आपको, कॉस ए, कॉस आपके पास क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी आपका होगा, ये निकालना है। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं क्या चीज, मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू आपका 1 होता है, तो यहां से हम कह सकते हैं कॉस ए कितना आपके पास होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ वर्गमूल, ये कितना आपके पास माइनस, देखो 3 का वर्ग करोगे ना, इसका वर्ग करोगे आपका 9 आने वाला है, कितना आपका आने वाला है 25 आपका आने वाला है, तो कितना आपके पास 9/25
इसको यहाँ ले जाओगे, 25 - 9 बटे में 5, 16/25, कितना आपका आ गया 4/5। ठीक, क्या चीज़, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 4/5। देखो अगर आप ना इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते, करोगे ना तो आपके नंबर कट सकते हैं वहां पर, क्योंकि यहाँ पर पहले आपको बता दें कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के अनुपातों का यूज करके निकालना है आपको। ठीक, क्योंकि कोण तो आपका सेम रहता है। ठीक है, वो इसकी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इसको पढ़ते हैं। एक निर्माण स्थल, ठीक है, एक आपका कंस्ट्रक्शन साइट आपके पास है, एक आपका निर्माण स्थल आपके पास है। एक क्रेन की भुजा भूमि के साथ एक कोण बनाती है। क्रेन की भुजा की ऊंचाई और उसकी क्षैतिज प्रक्षेप प्रक्षेप का अनुपात आपके पास इतना है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे, ये आप खुद से हल करोगे, इस क्वेश्चन को आप खुद से हल करोगे और इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में कि स्लाइड नंबर 14 का आंसर आपको क्या आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है और ये पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में इतना फर्क नहीं है। अब देखो अगर एग्जाम में नहीं आता, आप क्या होते हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा मतलब ये कहना इसलिए है क्योंकि ना यहाँ पर पहले से बता दे कि आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अनुपात का यूज करना है। अगर मानो आप इसको सॉल्व करते, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालते, फिर आप इनका अनुपात कर लेते हैं, बट आपने फिर आप देखते कि आपने कहीं पर आपने ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात का आपने यूज किया ही नहीं, आपने कॉस वाले का यूज किया ही नहीं, आपने कॉस वाले का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हो सके तो अगर आपको ये मेथड समझ आया तो इससे करना, अदरवाइज आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्राई करना कि आप इससे क्वेश्चन को हल कर सको। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। पतंग की डोर भूमि के साथ एक कोण बनाती है। यह पाया जाता है कि पतंग की ऊंचाई और लड़के से उसकी क्षैतिज दूरी बराबर है। कोण ए ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग गया आपके पास। ठीक है, इसको क्या है हल करना कि जो आपके पास एक पतंग उड़ रही है ना, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, एक लड़का आपके पास है पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पतंग उड़ रही है। ठीक, कैसी बनती है पतंग, ऐसी बनती है पतंग। ठीक है, पतंग उड़ रही है आपके पास, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। इसको मैं हल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यह पाया गया कि पतंग की ऊंचाई, ये पाया गया पतंग की ऊंचाई और लड़के की उसकी क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों बराबर है। अब अगर यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, अब अगर ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो आप क्या करोगे, आप tan a निकाल दोगे, या a बन रहा है एंगल, tan a निकाल दोगे। tan a आपका क्या था, tan a आपका ये होता है, इसको ए बी बोल दो। ठीक है, इसको ए बोल देना, इसको बी बोल देना, नहीं ये ए आपका हो गया, इसको सी बोल देना। tan a कितना आपका होगा, tan a आपका होगा लंब 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 कितना बन रहा है, चलिए इसको काटो। लंब बन रहा है आपके पास BC, कितना बन रहा है आपके पास, दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं tan a आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। और tan 45 का मान कितना आपका होता है, 1 होता है, तो a कितना बन गया, 45 डिग्री बन गया आपके पास। तो ये खुद से कर देना, हाल सिंपल मैंने बता दिया, काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, ये खुद से देखो, इस कॉन्सेप्ट का आप ना ध्यान रखना, 45 डिग्री पे 1 बनता है, कहीं इसके प्रश्न पे कुछ आना जाए एग्जाम में ना इसी पर। अब ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक लड़का दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी का प्रयोग कर रहा है। सीढ़ी भूमि के साथ एक कोण बनाती है। दीवार की ऊंचाई, ये एक्चुअल में हिंदी में जो क्वेश्चन है आधा लिखा हुआ है, वो गड़बड़ हो गई है। हिंदी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है, ये पूरा ये यार, ये क्वेश्चन आधा लिखा है, मैंने आधा यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखो, अ बॉय यूजेस अ लैडर टू रीच द टॉप ऑफ अ वॉल। लड़का दीवार के टॉप पर, ध्यान दो, दीवार के टॉप पर चढ़ना चाह रहा है वो। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ ए डिग्री विद एंगल ए विद द ग्राउंड। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल, द रेशियो किसका, हाइट ऑफ द वॉल टू द लेंथ ऑफ लैडर इज दिस।
बट निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है, 2 मिनट चेक करता हूँ, निकालने को तो क्वेश्चन में लिख दिया, पर निकालना क्या है वो तो कोई बताए, वो तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। इसको चेक कर रहा हूँ, 2 मिनट। ठीक है, मेरी गलती है एक्चुअली, सॉरी मेरी गलती है। यहाँ पर जो हमें निकालना है, हमें निकालना है टेन ए का मान निकालना है, हमें टेन ए का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दीवार बनाएंगे। ये हमारी दीवार हो गई है, ये हमारे पास हमारी भूमि हो गई है, और ये हमारे पास क्या हो गया है, सीढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, भूमि के साथ कोण बन रहा है आपके पास ए बन रहा है, इसको बी मान लो, इसको सी मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए ए बी सी एक समकोण समकोण त्रिभुज है। हमने मान लिया समकोण त्रिभुज आपके पास है। ठीक, कोण सी डी डी डी। ठीक है, सी डी भूमि के साथ एक कोण बनाती है। ठीक है, एक कोण बन रहा है भूमि के साथ, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब और में दिया गया क्या, क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द वॉल, यानी दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई कितनी आपके पास, बी सी। ध्यान रखना, ये दीवार का टॉप है, ये दीवार की टॉप है, उस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर तो ये दीवार का टॉप बिल्कुल। ठीक है, टू द लेंथ ऑफ द लेडर, लेडर की लेंथ आपके पास ये, यानी ये ए सी दे रखा है आपके पास। कितना अनुपात दे रखा, 5:3। ठीक है, ये हमारे पास ए है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को भी ना, जो हमने पीछे किया था ना, वैसे ही हल करेंगे। यहाँ ना पाइथागोरस पर मत लगाओ, पाइथागोरस पर में मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये क्या है, देखो ये बी सी है, बी सी और ए सी, यानी लंब बटा कर्ण, यानी साइन ए दे रखा है, साइन ए कितना है, 5:13। ठीक है, आपके पास ये हो गया। अब साइन आपके पास ही, तो आप यहाँ से कॉस निकाल दो, फिर दोनों का अनुपात कर देना। हमें पता है कॉस ए हमारे पास क्या होता है, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो आपकी मर्जी, आप पाइथागोरस पर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप लोगों की सहूलियत के अनुसार आप कर सकते हो। ये आपका होगा 1 माइनस यहाँ कितना आपके पास 25,169, इसकी गुणा यहाँ करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आने वाला 144/169। तो आपका कॉस ए कितना आपका आ गया, कॉस ए आपका आ गया क्या, 12/13, 12/13। तो टेन ए निकालोगे, टेन ए का मान कितना आपका होगा, टेन ए आपका होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। साइन ए कितना आ रहा आपका, 5/13, 5/13। तो ये आपका हो गया 12/13, कट के आपका आ गया 5/12। वही निकालना था आपको। ठीक है, वही निकालना था आपको, तो कुछ ऐसे आपको इसको हल करना था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा क्यों लगा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर रखा है। अब मैथमेटिक्स में क्या, जब भी आप ना किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करते हो ना काफी ज्यादा यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन अच्छा लगता है। जो पीछे क्वेश्चन थे वो भी लिंक थे, बट ये थोड़ा इसको थोड़ा एक्स्ट्रा उन्होंने एक चीज और इसमें लिंक कर दी है प्रैक्टिकल लाइफ से, तो वो चीज काफी अच्छी लगी इस क्वेश्चन की मुझे। क्योंकि जब मैथमेटिक्स को हम जब रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं ना, वो मैथमेटिक्स का पार्ट अच्छा लगता है नॉर्मली। द कॉस्ट ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग रोप, 10 मीटर लॉन्ग रैंप इज ₹500 पर मीटर। देखो पहले मैं यहाँ बता दूं, रैंप का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे जब एक ढलान सा होता है, ऐसी एक ढलान सी होती है जिसमें मतलब कई बार गाड़ियों के लिए बनाते हैं, या फिर उसमें हॉस्पिटल में बनाते हैं, जो वो होती है ना, क्या होता है उसको, स्ट्रेचर बोलते हैं आई थिंक, उसको लेने के लिए जो बनाते हैं उसी को रैंप बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिया गया है क्या, 10 मीटर लंबी रैंप की लागत
ठीक है, रैंप की लागत लागत कितनी है, 500, ठीक है, रुपीज 500 पर मीटर। ठीक है, आपको दे रखी है। यदि रैंप जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, बनाते हैं पहले ये रैंप मान लो, ठीक है, कितना कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है आपके पास। ठीक है, तो रैंप बनाने में कुल लागत, और जो हमारे पास ये जो रैंप की ऊंचाई है ये कितनी, देखिए 10 मीटर। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या बोलूं, ये क्वेश्चन बना के उत्तराखंड बोर्ड मतलब चालाकी कर रहा है या फिर मतलब गलती से ही क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ जो लिखा है ना कि कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग रैंप, यानी रैंप की पहले से बता दी कि ये 10 मीटर है, और लागत कितनी आ रही, लागत 500 पर मीटर आ रही है, तो लागत टोटल कितनी आपकी लागत होगी, लागत आप ऐसे निकाल दोगे 500 इंटू 10, कितना आपका हो गया, 500 हो गया आपका, ये 5000 बन गया आपके पास, ऐसे कर दोगे आंसर डायरेक्ट। लेकिन मुझे लग रहा है ये 10 में जो ये लिखा तो यही है इसमें कि इसकी लंबाई कितनी 10 मीटर है, बट बोर्ड में ऐसा नहीं होगा कि मतलब ये, तो इसका 30 का काम ही क्या क्वेश्चन है, 30 का जब एंगल दे रखा है, तो ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब क्वेश्चन बनाने में गलती है। यहाँ अगर ये होता है ना, जो आपके पास रैंप है, रैंप इतनी ऊंचाई का रैंप है, रैंप की ऊंचाई इतने तक है, तो फिलहाल ये मानो, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे मानते हैं कि रैंप की ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है, ये मान के चलो, लिखा तो ये रैंप की लंबाई, तो उस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बनता क्वेश्चन का कुछ, सही बता रहा हूँ। तो ये मान के चलो कि जो रैंप है ना, ठीक है, जो हमारे पास ये रैंप है, ये रैंप की हाइट है, रैंप इतनी ऊंचाई तक बना हुआ है रैंप, ठीक है, ये मान के चलो, ठीक है, थोड़ा मान के चलना। तो हमें निकालना क्या है, ज्ञात करना, लिखेंगे ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमको, हमें रैंप, ठीक है, रैंप की लागत, ठीक है, लागत निकालनी है। तो पहले हम ये रैंप ये निकालते हैं, तो पहले हम साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा आपका क्या होता है, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, लंब बटा कण, कण आपका ए सी हो गया। साइन 30, चलो 40 कर लेते हैं, साइन 30, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया ए सी, 1/2 इक्वल्स टू 10 ए सी। तो यहाँ से ए सी कितना आपका आ गया, ए सी आपका आ गया 20 मीटर। तो आपकी लागत कितनी आपके पास होगी, लागत आपकी होने वाली है 20 मल्टीप्लाई बाय ये रेट 5000, तो 500, तो अब ये बनेगा 10,000। ठीक है, अब ठीक लग रहा है मतलब क्वेश्चन की, अच्छा लग रहा है कि 10,000 लागत आ रही है ना, 5,000 का रैम थोड़ा ठीक आ रहा है। तो मुझे लग रहा है वहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, बाकी हो सकता है शायद गलती ना हुई हो, कुछ और भी हो सकता है, जानबूझ के दिया हो, बट ऐसा कभी होता नहीं है बोर्ड में इस टाइप वाले क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा ट्रिकी तो, इतना ट्रिकी तो नहीं है बट हो सकता है, बट छोड़ो उस बात को, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारे ना मेन क्वेश्चन, मुझे लग रहा है हमारे पास ये 9 क्वेश्चन है, यहाँ से ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो क्वेश्चन है इनको ट्राई कर लो, 6 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर से आना पक्का है लगभग। और केस स्टडी, या तो देखो, या तो आपके चैप्टर से केस स्टडी आएंगी, या फिर आपका क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का। ठीक है, दोनों चीज एक साथ नहीं होगी, दोनों चीजें, ठीक है, कि क्वेश्चन भी आ गया 6 मार्क्स का, केस स्टडी भी आ गई, फिर तो चैप्टर का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा। ठीक, किसी का भाव बहुत बढ़ जाए ना तो फिर सही नहीं रहता। एक सीधा, ठीक है, राजमार्ग यानी हाईवे एक मीनार के
पाद तक जाता है, उसके फुट तक जाता है, ठीक है, फुट तक। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है जो मीनार के पास की और एक समान चाल से जाती है। 8 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार मीनार के पाद तक पहुंचने के लिए क्या समय, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है तो क्वेश्चन एनसीईआरटी, बट क्वेश्चन है बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके पास ये है। और जो बच्चे इंग्लिश वाले उस क्वेश्चन को पढ़ लो पहले एक बार। A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of new tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 8 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको ना करने के काफी सारे तरीके आपके पास है क्वेश्चन को करने के, तो हम एक तरीका देखते हैं, ठीक। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, सबसे मेन है डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास एक हो गया, ठीक है, मीनार, अब इनका नामकरण करते हैं, इसको ए बोल देंगे, इसको बी बोल देंगे, इसको सी बोल देंगे, इसको डी बोल देंगे। यहां से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमें कोण बनाना है, हमें कोण बनाना है, कौन सा, अवनमन कोण बनाना है। तो हम ऐसे, कितना कोण है, पहले 30 था, तो यहां भी कितना बनेगा, यहां भी 30 बनने वाला है कोण। ये आपका था 60, तो ये भी कितना आपके पास होगा, 60 होगा, ठीक है। मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, और ए सी बी, ठीक है, दो समकोण समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अवनमन अवनमन कोण, ठीक है, पहले, ठीक है, बिंदु सी का कितना कोण आपके पास, 30 डिग्री। अवनमन कोण बिंदु डी का कितना, 60 डिग्री, ठीक। अब हमारे पास यहाँ ये जो कोण है ए सी डी, ये बराबर किसके होगा, बराबर इसके होगा सी ए, ठीक है, इसको फिलहाल ओ मान लो, सी ए ओ के बराबर आपके पास होगा, कितना होगा, 30 डिग्री। कौन से कोण बोलते हैं इनको, आंतरिक कोण लिख सकते हो आप ना, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ठीक। सेम तरीके से आपके पास क्या होगा, देखो मैं इसको ना डिटेल में लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन 6 मार्क्स आ सकता है ना, इस वजह से ये आपके पास होगा डी ए ओ का, यहां भी आप सेम तरीके से लिख दोगे, ठीक। अब यहां देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, जो ये जो गाड़ी चल रही है ना, ये एक समान गति से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तो हम उस समान गति को क्या मान लेते हैं, ठीक है, समान गति को x मीटर प्रति सेकंड मान लो। हमने माना कितनी गति चल रही है वो,
गति कितनी है उसकी, x मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब यहां से लेकर यहां तक आने में कितना समय लगा है, डी में कितना लगा है, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड का समय। तो हमें पता है तो दूरी कितनी होगी, दूरी सी डी, दूरी पर क्या होता है, समय, समय और गुणा करते करते हैं गति से, तो वो आपका होगा 8x, ये आपका हो गया 8x, ठीक है, ये आपका हो गया 8x, ठीक, ठीक है, हाँ ये हमारा 8x हो गया। हमें निकालना क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब आपको बताना है कितना समय लगता है, क्या रहता है, कितना समय लगता है यहां से लेकर यहां तक आने में। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां पर आने में कितना समय लगता है वो आपको बताना है। एक चीज पढ़ लो जरा, ये किस पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, हाँ ये इसी पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगता है। हम तो पहले क्या करेंगे, देखो अगर आपको समय निकालना है, समय आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो समय आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल दो और फिर स्पीड से भाग कर दो। अब देखो एक बात ध्यान रखना, स्पीड तो हमें पता है पहले से कितनी, एक्स मान रखी है, तो जो डिस्टेंस है ना, जो आपकी ये जो दूरी है, ये एक्स के, ठीक है, एक्स की फॉर्म में आने वाली है, जो आपकी दूरी है आपकी एक्स की फॉर्म में आने वाली है, ठीक है, एक्स की फॉर्म में आपकी आने वाली है। हाँ इसको त्रिभुज कौन सा वाला, ए बी सी, ये वाला ए बी सी वाला, ठीक, यहां लगा देंगे 1030, ठीक है, ए बी बटा 8x प्लस बी डी, यहाँ कितना आपका होगा, इसका आपका होने वाला है 1/√3, ए बी बटा 8x प्लस बी डी। हम कह सकते हैं कि 8x प्लस बी डी इक्वल्स टू √3 ए बी, ये आपका बन गया, ये बन गया पहला समीकरण आपके पास, ठीक है। अब हम इस वाले में लगाएंगे ए बी डी में, ए बी डी में यहाँ लगा दो 1060 ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ये कितना आपका होता है, इसका मान आपका √3 होता है, यहाँ पर आपका ए बी आ गया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, बी डी आपका आ गया। तो यहाँ से अर्थात ए बी कितना आपका आ गया, ए बी आपका आ गया √3 बी डी, √3 बी डी, ये बन गया समीकरण 2, ठीक है, समीकरण, ठीक है, एक और दो से हम क्या निकालने वाले हैं, अगर इस मान को यहाँ पुट करूंगा मैं तो कितना आने वाला है मेरे पास, 8x प्लस बी डी इक्वल्स टू, जब इसको यहाँ रखोगे ना इसको, तो हमारे पास √3 से √3 कट गया, तो 3 बन गया आपका, √3 से कटा नहीं मतलब वो 3 बन गया, और यहाँ आ गया आपके पास बी डी आपका आ गया। अब बी डी को उस तरफ लेके जाओ, तो ये आपका आ गया 2 BD, तो यहाँ से बी डी कितना आपका आ गया, बी डी आपका आ गया 4x। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपसे क्या पूछा है, ठीक है, आपसे समय पूछा हुआ है ना, समय, तो अभी आपकी दूरी आई है, ठीक है, दूरी आई है, अब समय आपके पास क्या होगा, समय होगा दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, जो कि आपकी बी डी है 4x, बी डी अपॉन अपॉन आपकी चाल, चाल कितनी आपकी x थी, तो ये आपका होगा 4x अपॉन x, तो ये कट गया, तो कितना 4 सेकेंड। तो जो कहां से, यहां से डी से बी पर, ठीक है, डी से बी में 4 सेकेंड का समय लगता है, का समय लगता है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आपको हल करना था।
इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड नजर आ रहा है, बट दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से पूछने के चांस है, तो इसको हम लॉन्ग मेथड से करते हैं। ठीक है, 6 मार्क्स से पूछेंगे क्वेश्चन, तो आप इसको ऐसे ही करना। उम्मीद करता हूँ समझ आप लोगों को आ गया होगा। एक बार फिर से आप इसको देखना कि ये सिंपल क्वेश्चन था वैसे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है, अगर आप दूसरा मेथड देखना चाहते हो ना, आप करना क्या, इन दो का ना अनुपात निकालना, सी डी और बी डी का अनुपात आप निकालना। फिर आपको पता लगेगा कि आपके पास ये सी डी है ना, ये इसका डबल है, यानी अगर ये 10 है तो ये 5 है। हर बार इन क्वेश्चन में ऐसे ही होता है आपके पास, ये आपका क्या होगा, डबल आपके पास होगा, ये आपके पास हाफ होगा इसका। तो अब अगर ये डबल है, ये हाफ है, तो यहां से लेकर यहां तक अगर 8 सेकंड लग रहा है, तो यहां से यहाँ कितने 4 सेकंड आपके लगने वाले हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अनुपात निकाल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों में दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स of the opposite side of river are 30 degree and 45 degree respectively if the bridge is at a height of 5 meter from the bank, find the width of the river। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हमारे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ हिंदी में भी कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि हम हल हिंदी में करेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा है ना, और उनको आसानी से कहीं मिलता भी नहीं है, इस वजह से पहले हिंदी में करेंगे। ठीक, एक जगह कोण कितना बन रहा है आपके पास, एक जगह बन रहा है 45, इसको मान लेता हूँ 45, इसको मान लेते हैं कितना 30। ठीक, हम थोड़ा और कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें, ये थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बट कोई नहीं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बोल रखा है कि हमारे पास एक ब्रिज है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, पुल। ये हमारे पास एक पुल है, और ये हमारे पास एक नदी है। ये हमारे पास नदी है, छोटी मात्रा आती है, बड़ी आती है नदी में। ठीक है, हमारे पास क्या है, नदी हमारे पास है। ठीक है, इतना में दे रखा है। अब ये कोण हमको दे रखा है, इस प्रकार से कोण दे रखे हमें, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं आप लोग। अब पुल की जो इसकी जो पुल है आपके पास, ये नदी जो पुल बन रहा है, पुल की ऊंचाई कितनी है आपके पास, 5 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई पर है, तो ये लंबाई कितनी आपके पास है पुल की, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, हमारे पास कितनी है, 5 दे रखी में। ठीक है, 5 नहीं, हाँ 5 मीटर, ये मेरे पास 5 मीटर है। हमें निकालना क्या है, निकालना में ये है, ये पूरा ए सी निकालना है। जो रिवर है, रिवर की पूरी चौड़ाई कितनी है आपके पास, वो आपको निकालना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्या माना, ठीक है, मान लीजिए, क्या मान लीजिए, देखते हैं पहले, मान लीजिए डी कोई पॉइंट, कोई केंद्र, या कोई बिंदु, केंद्र कोई बिंदु लिखेंगे ना, कोई, ठीक है, बिंदु पुल पर है। ठीक, जिसका जिसका अवन अवन अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये जिसका नहीं, जिससे होगा ना, जिससे, जिससे होना चाहिए, जिससे अवनमन कोण कितना बन रहा है आपके पास, 45 डिग्री और 30 डिग्री। कहाँ बन रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो बस मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें जो निकालना है, हमें जो ज्ञात करना है, नदी की, ठीक है, नदी की लंबाई, चौड़ाई बोलेंगे, लंबाई थोड़ी बोलेंगे, चौड़ाई बोलेंगे। ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है, हमें चौड़ाई निकालनी, ठीक है, हम निकाल देंगे चौड़ाई निकालनी। अब हमें और जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है,
फूल की ऊंचाई, फूल की ऊंचाई, फूल की ऊंचाई कितनी है आपके पास? ऊंचाई 5 मीटर ऊंचाई है। ठीक। अब यहाँ देखो, अब अगर ये 45 बन रहा है आपके पास, तो ये कोण कितना बनने वाला है? ये 45 बनेगा, ये कोण कितना बनने आपके पास? 30 बनने वाला है। तो जब कोण बन रहा है कौन सा वाला? ए डी, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ओ डैश मान लेते हैं। ए डी, ठीक, ए डी ओ डैश, और ये वाला कोण कौन सा कोण? डी ए बी, ये आपका होगा 45। सेम तरीके से सी डी, एक मिनट एक मिनट, इसको डैश हटाओ, डैश नीचे आएगा। ये कोण आपका बराबर है किसके? डी सी बी के। ये आपका 30 डिग्री है। इसका हमने जो कारण पीछे हमने लिखा था ना एक बार, आंतरिक कोण, ठीक है, यहाँ लिख देना आप लोग आंतरिक कोण, ठीक, आंतरिक कोण, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप आंतरिक कोण लिख सकते हो। देखो देखो, ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसको लिखने की कोई जरूरी नहीं है, बट ये है ना कि अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स में, तो चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करो, जितना आप कर सकते हो डिस्क्राइब उतना करो, अगर नंबर पूरे चाहिए। अब अगर ये 45 है, तो हमें ये पता है कि ये और ये सेम होगा, बस को लिख देते हैं, फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी करते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी हमें। तो किसमें? त्रिभुज ए बी सी में, मैं इन क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी में यहाँ लगाएंगे 10 45 डिग्री, लंब, लंब 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 आपका है बी डी, बी डी, आधार कितना आपके पास? आधार आपका है ए बी, और ये बन जाएगा एक, ये लंब आपका है 5 मीटर, ए बी आपके पास, यहाँ से ए बी कितना आपका आ गया? ए बी आपका आ गया 5 मीटर, ठीक है, ए बी 5 मीटर आपका चुका है। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में निकालेंगे बी सी, इन बी, त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में यहाँ लगा देंगे 10 30, 10 30, लंब तो दोनों में सेम है, बस आधार अलग है। यहाँ आधार कितना आपके पास है? यहाँ आपके पास है बी सी, बी सी ये कितना आपका होता है? 1/√3 बी डी अपॉन बी सी, यहाँ से बी सी कितना आपका आ गया? √3, इसका मान 10 है तो 10 रख देंगे, ठीक है। नदी की चौड़ाई, बराबर हमारे पास होगा ए बी प्लस बी सी, जो बराबर आपके पास है 5 प्लस √3 गुणा 10, तो 5 कॉमन कर दो तो आपका बच गया 1 प्लस 2√3 मीटर। अब देखो यहाँ कुछ √3 का मान दिया नहीं, आप इतना छोड़ दो, या फिर मान डालना चाहो डाल दो, 1.732 जो डालते हैं आप √3 का मान डाल सकते हो, बट आप ऐसे इसको छोड़ सकते हो। कुछ इस प्रकार से इसको हल करना था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न आप खुद से हल करोगे, ये आप प्रश्न खुद से हल करोगे। अब इसको हल कैसे करना है? ये प्रश्न जो है ना, इसके जैसा है, एग्जैक्टली सेम ही प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है, बस इतना फर्क है, यहाँ पर है 8 सेकंड, वहां पर कितना हो गया? वहां आपका हो गया है 6 सेकंड। तो इस क्वेश्चन के बोर्ड में एग्जाम में आने में बहुत ज़्यादा चांस है, इंपॉर्टेंट आपके पास है ये, और कैसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को देख लेना आप लोग, एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले आप लोगों की, ठीक है। और आंसर आपको याद होगा, इसमें 6 है तो 3 आएगा, उसमें आप 8 था 8 में 4 आपका आ रहा था। कुछ इस प्रकार से उसको याद भी रख सकते हैं एक तरीके से, बट याद क्यों करना, हमने तो क्वेश्चन समझ लिया है ना। और लॉन्ग वाले मेथड से करना है, क्योंकि 6 मार्क्स में तो कुछ लिख के तो आओ शीट में, ठीक है, शॉर्ट में भी कर सकते हो वैसे, क्योंकि मैथमेटिक्स में वही चीज़ है, नंबर नहीं करते अगर आप, बट स्टेप्स अच्छे से करना। अब कुछ और क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है, इन्हें देख लेते हैं। अट्ठाईस तक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। दो प्रक्षेक, प्रक्षेक ए और बी एक टावर के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। ए और बी से
टावर के शीर्ष के अनियन कोण कर्मश, ठीक है, कर्म अनुसार दे रखे हैं कोण, बिल्कुल ठीक है। यदि ए और बी के बीच की दूरी 100 मीटर है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करेंगे। अगर पीछे आपको थोड़ी आवाज आ रही है गानों की तो फिर उसके लिए सॉरी, शादी हो रही है, ठीक है, किसी की शादी क्यों रोकनी, किसी की शादी कैसे रोक सकते हैं हम, ठीक है, पर गाने बज रहे हैं पीछे, मजा आ रहा है। पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है, शादी भी हो रही है। क्या करे, दिल्ली का हल्ला ही ऐसा होता है यार। क्या करे, दिल्ली का हल्ला है। ठीक है, अब यहाँ इन दो की दूरी कितनी दे रखी है आपके पास? बारात आ रही लग रहा है। यहाँ से मान लो, यहाँ बन रहा, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये आपके पास ए बी सी डी मैंने नेमिंग कर दी यहाँ पर, बिल्कुल सही। अब ये आपसे बोल के आ रहे हैं यही दूरी कितनी आपके पास है, ये 100 मीटर है, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ये निकालना है। तो पहले मैं लिखता हूं यहां पर, ठीक है, बी और सी, बी और सी हमारे पास क्या है, दो प्रक्षेक है। प्रक्षेक का मतलब होता है ऑब्जर्वर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाला सुन लो, ऑब्जर्वर आपका होता है प्रक्षेक का मतलब, ठीक है। तो ठीक है, बी से अनियन, उनियन, 45 डिग्री है। कहाँ का ए का मैं लिख रहा हूँ ना, चलो इसको मैं फिलहाल शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए, ठीक है। यहाँ पर आप पूरा लिखना कि पॉइंट ए का जो आपके पास टावर की ऊंचाई है, और सी से ओनियन कोण कितना हमारे पास है, 30 डिग्री हमारे पास है। यहाँ मैं ए लिख रहा हूँ, ए का कोण, ठीक है। अब बी सी की दूरी कितनी दे रखी, दूरी 100 मीटर दे रखी है, बिल्कुल। हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है ए डी, ठीक है, क्या करना है, ऊंचाई, ये लंबाई बोलेंगे, ऊंचाई क्यों, लंबाई बोलो, ठीक है, लंबाई टावर की, ठीक है, टावर की लंबाई, ठीक है, टावर की लंबाई में ज्ञात करनी है। करेंगे, लंबाई ज्ञात बोल रखा है तो करेंगी। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, मान लीजिए कि बी डी हमारे पास कितना है, बी डी हमारे पास क्या है, एक्स मीटर है। अब अगर बी डी एक्स मीटर है तो अर्थात हमारे पास सी डी कितना होगा, पूरी लंबाई में से, पूरी दूरी में से इसको हटा दो, निकल, चल निकल यहां से बाहर, निकाल दिया, हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब हम पहले इस पे बात करते हैं, ए डी बी में बात करेंगे। तो यहां लगा देंगे 10 45 लंब बटा आधार, 10 45 का मान 1 होता है, तो एक मान रख दिया, तो ए डी बटा बी डी, तो ए डी बराबर आपका आ गया बी डी। तो यानी अब मेरे पास यहां से बी डी एक्स है, तो ये कितना आपका हो गया, एक्स हो गया, ये भी आपका कितना हो गया, एक्स आपका हो गया, ठीक है। अब ए डी सी, कहां पर, ए डी सी पर, ए डी सी में यहां लगा देंगे 10 का मान, 10 मतलब 10 का मान लगा देंगे, 10 30 इक्वल्स टू लंब, लंब आपका है ए डी, और आधार कितना हमारे पास, आधार है डी सी, 1.1/√3, इसका मान हमारे पास पहले से एक्स था, ठीक है, पहले से इसका मान हमारे पास क्या था, एक्स मान हमारे पास था।
और उसका मान है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, हमारे पास हो गया 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट 3 एक्स। तो 100 इक्वल्स टू रूट 3 एक्स, इसको उधर ले गए तो हमारे पास आ गया प्लस का एक्स, एक्स को समान कर दोगे 100, तो यहाँ से एक्स कितना आपका आ गया 100 बट्टा रूट 3। अब रूट 3 से ऊपर नीचे कर देंगे, रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आपका क्या बन रहा है 100, ऊपर बन रहा है रूट 3 माइनस 1, नीचे बनेगा रूट 3 का वर्ग करोगे आपका आने वाला है 3, यहाँ आपके पास आने वाला माइनस का 1, तो 100 रूट 3 माइनस 1 बटा 2, तो एक्स कितना आपका आ गया, एक्स आपका आ गया 50 रूट 3 माइनस 1। वैसे आंसर आपका यही, बट आप तो लिखोगे 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन है, मजाक थोड़ी है। टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई कितनी हमारे पास थी, एडी थी, एडी जो कि हमारे पास है एक्स, तो इसका मतलब एडी इक्वल्स टू, इस प्रकार से आपका आंसर आने वाला है। तो कुछ आपको इस तरीके से आपको हल करना है, और जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है, ठीक है। वैसे आंसर तो पता कितना आंसर 3 आपका आने वाला आंसर, बट फिर भी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओगी, आपका आंसर क्या आ रहा है। हो सकता है किसी का आंसर कुछ और ही आ जाए, ठीक है। अब ये रहा हमारे पास अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो, लेकिन इसमें ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए खुद से दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला खुद से ट्राई करोगे आप, क्योंकि सारे मैं ट्राई करूंगा, फिर आप क्या प्रैक्टिस करोगे। 3 बच्चे हैं, इसमें से आपको एक तो करना पड़ेगा आपको ना, देखते हैं। ये वाला खुद से ट्राई करना, ठीक है, ये वाला खुद से हल करोगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। मैं ये 2 हल करता हूँ जरा। पहले तो क्या करेंगे, पेज का पार्टीशन कर देंगे, पहले पार्टीशन करना जरूरी है, बिना पार्टीशन के बात नहीं बनती। फ्रॉम ए पॉइंट, यहां बढ़ते हैं, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचाई, उस 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, कितनी बढ़िया ध्वज लहरा है, ठीक है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात की है। 2 चीज निकालनी है आपको, जो आपका फ्लैग है यानी झंडा आपके पास है, झंडे की आपको ना जो आपकी मतलब लकड़ी इसमें लगती है ना, उसकी ऊंचाई आपको निकालनी है, ये मान लो। और आपको उस बिंदु P की दूरी निकालनी, कहाँ से, जो आपके पास भवन है, भवन से आपको उसकी दूरी निकालनी है, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम में भी समझ आ गया होगा, तो पहले इसका क्या करते हैं, इसका चित्र बनाएंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास क्या बन गया, भवन, तो ये बन गई भूमि, ठीक है। और ये बन गया झंडा, ये बन गया ध्वज, ठीक है, ध्वज लहरा रहा है, ठीक। अब लाइन खींचते हैं यहाँ से, यहाँ को भी देखा है और इससे ऊपर भी देखा जा रहा है, ठीक। कुछ नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। ये कितना बन रहा है आपका अनियन कोण, अनियन उनियन उनियन, मैं अनियन बोल रहा हूँ, ठीक है। उनियन कोण कितना बन रहा है आपके पास, इसका बन रहा है 30 डिग्री,
इसका कितना बन रहा है आपके पास, इसका बन रहा है 45 डिग्री। तो पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जो हमने यहाँ पर चीजें बनाई है, उनको एक बार लिखते हैं क्या क्या बना रखा हमने। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से स्पेलिंग गलत है, एक बार आप चेक कर लेना, यहाँ की स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास बी सी, हमारे पास क्या है, ठीक है, बी सी भवन है, ठीक है, बी सी हमारे पास भवन है। और सी डी, सी डी ध्वज दंड की लंबाई, ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई। और हमारे पास यहाँ पर ए बी, ए बी हमारे पास क्या है, बिंदु की दूरी। और यहाँ ना बिंदु को पी बोल रहे हैं ना, इसको पी मानना पड़ेगा, तो इसके लिए माफी कर दो, ठीक है, माफी माफी माफी। बिंदु को पी बोला तो पी से कर दो। हम्म, बिंदु की दूरी, ठीक है, बिंदु की दूरी कहाँ से, भवन से। अब हमें ज्ञात क्या करना पहले वो देखते हैं। तो हमें पहली एक चीज निकालनी है, हमें क्या निकालना है, ध्वज, ठीक है, ध्वज दंड की ऊंचाई या लंबाई, जो भी बोलना चाहूँ, लंबाई। और दूसरी चीज में क्या निकालनी है, दूरी निकालनी किसकी, बिंदु, ठीक है, बिंदु की भवन से। और कौन सी दूरी निकालनी है हमें, हमें जो दूरी निकालनी है कौन सी, परिशेषक, परिशेक दूरी, नॉट, नॉट परिशेक, थोड़ा सा, थोड़ी, सॉरी, क्षेतिक, शोतिक, जो भी पढ़ते हैं हिंदी में, ठीक है, शोतिक दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है आपको। ठीक है, हमारे पास ये हो गया, ठीक है, बन गया डायग्राम। अब स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, अगर 45 डिग्री कोण बन रहा है तो पहले से यहीं से स्टार्ट करते हैं, 45 डिग्री से, पी बी डी। ठीक, यहाँ हमारे पे लगा देंगे 10 45 का। तो हमारे पास क्या होता है, लंब, लंब यहाँ हमारे पास है बी सी प्लस सी डी। आधार कितना आपके पास है, आधार आपके पास है पी बी। और ये आपका एक होता है, तुम कह सकते हैं पी बी बराबर बी सी प्लस सी डी। इसको समीकरण एक नाम दे दो। अब आएंगे यहाँ पर इसमें, इस वाली में, और इसकी लंबाई तो दे रखी है ना, ये 10 दे रखी है, यहाँ लिख देना 10 मीटर। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम इस वाले में, पीबीसी में, पीबीसी में यहाँ लगाएंगे 10 30 का मान। लंब, लंब आपका है बीसी, आधार आपका है क्या, पीबी, 1/√3। ये कितना, देखो बीसी हमारे पास, बीसी हमारे पास है 10, ये हमारे पास है 10। और हमें इसको निकालना है, पीबी में पता नहीं, पीबी हमारा ऐसे रह गया, पीबी। तो हमारे पास पीबी कितना आ गया, पीबी आपका आ गया 10√3। पीबी कितना आपका आ गया, 10√3 आपका आ गया। ये कितना आपका आ गया, ठीक। और इसका मान भी पता है हमें, इसका मान 10 है, तो यहाँ में थोड़ा, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ सॉल्व करके, पी बी इक्वल्स टू 10 प्लस सी डी। ठीक है, समीकरण एक और दो से, एक और दो से हम क्या कर सकते हैं, एक और दो से, जो आपका ये है, यहाँ सी डी पे मान पुट करेंगे, तो पी बी, पीबी का मान, पीबी का मान
10√3 बराबर 10 प्लस सी डी। तो सी डी कितना आपका आ गया, इसको उधर ले जाओगे तो सी डी √3 का मान आपके पास 1.1.732 माइनस कर दोगे 10 को, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 - 10। तो इसको करोगे तो 7.32, ठीक है मीटर। ये आपके पास क्या हो गया, ठीक है ध्वज, क्या बोलते हैं, ध्वज दंड की लंबाई कितनी आपकी लंबाई आई है, 7.32 मीटर, ठीक है। अब आगे क्या पूछा वो देखते हैं। ये निकाल दिया हमें, अब पीबी निकालना हमें, पीबी, पीबी हम पहले निकाल दिया, पीबी हमारे पास ये आ गया। और ये ठीक है, बिंदु की दूरी, भवन से कितनी आपके पास है, 10 मल्टीप्लाई 1.732, तो यानी 17.32 मीटर। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करना था। तो ये हमारा प्रश्न हो चुका है हल। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं हल करता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आया था। एक समतल जमीन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी होती है। समतल का मतलब आपका क्या था, परछाई। समतल की जो आपके पास लंबाई कितनी है, 40 मीटर लंबी होती है, जबकि सूर्य का क्या बोलते हैं, उन्नयन, ठीक है, 60 से घटकर, ये कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये आपका उन्नयन होगा, ठीक है। उन्नयन 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो हमारे पास मीनार है। पहले यहाँ पर थोड़ा ऐसा करते हैं, मीनार को दूर लाते, यहाँ से करते हैं। ये मीनार है, ये एक पॉइंट हमारे पास हो गया, ये बिंदु बोलते हैं हिंदी में। पहले यहाँ पर हमारे पास जो थी, जो कितना बन रहा था हमारे पास, 30 बन रहा था। बाद में कोण आपका कितना बन गया, 60 बन गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों का जो अंतर है नहीं, 40 ही है आपके पास, 40 आपके पास ये है, ठीक है। 40 आपके पास ये है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, ठीक है। देखो जो आपकी ये जो बन रही है ना, जो आपकी समतल बन रही है, समतल का जो दोनों की समतल बन रही है, दोनों केस पर या दोनों कोणों पर, उनका जो अंतर है कितना, आपका 40 मीटर का अंतर आपके पास है। अब आपको इसकी हाइट बतानी है, इसकी आपको लंबाई या ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, किसकी, मीनार की, ठीक है। अब लिखते हैं, हमने जो माना है पहले वो लिखते हैं पहले, ठीक है। यहाँ यहाँ ऐसा लिखते हैं शायद ना, यहाँ, हाँ ठीक है। यहाँ बी सी मीनार, ठीक है, मीनार की लंबाई है, ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई से है, ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई है, ठीक, ए बिंदु से, ठीक है, मीनार के शिखर शिखर पर कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण,
बनता है। ठीक है, सेम तरीके से बिंदु बिंदु वहां से बिंदु डी से 60 का, ठीक है, 60 का कोण है। आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है हमको, बी सी यानी मीनार की लंबाई, ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई लंबाई लिख रहा हूँ बार बार, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक, अब हमें एक और चीज दे रखा है, हमें जो हमारे पास ये है ना समतल, ठीक है, यानी जो समतल 40 मीटर है, 40 मीटर बड़ी बनती है, ठीक है, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री से, 60 से। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्या चीज, कि अगर ए बी में से इस वाली समतल को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कितना आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 40। ठीक है, दोनों का अंतर कितना पर 40 है। अब पहले इस वाले, ठीक है, इस वाले त्रिभुज पर बी डी सी, ठीक है, बी डी सी पर यहाँ लगा देंगे 1060 का मान, बी सी बटा बी डी, और 1060 कितना आपका होता है, ये आपका होता है √3 बी सी बटा बी डी। तो हम कह सकते हैं यह चीज, बी डी √3 इक्वल्स टू बी सी। ये समीकरण एक बन गया आपके पास। ठीक है, समीकरण एक बन चुका आपके पास। ठीक, अब यहां पर भी आप क्या करो, ऐसे करते हैं, समीकरण एक इसको मान लो, ठीक है, इसको दो मान लो। अब त्रिभुज ये वाला लेते हैं, कौन सा वाला, ए बी सी पर यहां भी लगाएंगे, 10 का मान लेंगे, क्या कर रहा हूं मैं, 10, 10 30 डिग्री, ये हमारे पास कितना है, बी सी है, ये हमारे पास बी सी है, ये हमारे पास ए डी प्लस डी बी, कितना आपका होता है, 1/√3 बी सी ए डी प्लस डी बी। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, हमारे पास आएगा ए डी प्लस, ये बन गया समीकरण 3। ठीक, अब निकालना क्या है पहले वो देखते हैं, निकालना क्या है, निकालना तो बी सी हमें, निकालना में बी सी है। ठीक है, तो क्या करो आप यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं ये बी डी का मान पता करता हूँ, अगर बी डी का मान पता लग गया आपको, बी डी कौन सा आपके पास, ये वाला, इसका अगर मान पता लग गया तो आपके पास खुद ब खुद आपको बी सी मिल जाएगा समीकरण 2 से। तो पहले बी सी का मान ये पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बी सी की जगह पर समीकरण 2, इसको 3 मानेंगे, ठीक है, 2 और 3 से, 2 और 3 से मैं हल कर रहा हूँ इसको, मैं इस मान को यहाँ पर डालने वाला हूँ, तो मेरे पास क्या आने वाला है, ये आने वाला है ए डी प्लस बी डी। जब इसको आप यहाँ डालोगे तो ये बन गया 3, और यहाँ आने वाला है बी डी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, इसको उस तरफ ले जाओगे, बी डी यहाँ आपका 2, तो आपका ये आ गया ए डी बराबर कितना आपके पास, 2 बी डी। ए डी और बी डी आपके बराबर है, ये इसका डबल है। तो अगर मैं यहाँ पर, जहाँ पर ए बी, समीकरण एक से जहाँ पर ए बी है, कुछ गलती हुई क्या, यहाँ पर ए बी है ना, ए डी क्या आपके पास, ठीक है, ठीक,
ठीक है, इस समीकरण एक की जरूरत थी नहीं हमें, ठीक है, समीकरण एक की जरूरत थी नहीं। हमें एडी तो पहले से पता है, एडी कितना आपके पास, एडी पहले से 40 है आपके पास। एडी पहले से पता है हमें 40 मीटर है। अब ठीक है, एडी में पहले से पता है, बीडी कितना हमारे पास आ गया, बीडी हमारे पास आ गया 40/2, बीडी कितना हमारे पास आ गया 20 मीटर। अब इस 20 मीटर को यहाँ पर पुट करना है, 2 पर, बीसी कितना आपका आ गया, इसको थोड़ा सही कर दो ना, इसको ऐसे करो, इसको हटा दो, यहाँ पर आप ना ये लिख दो एडी, पता नहीं मेरे दिमाग में उस टाइम क्या है, 40 मीटर, ठीक है। अब आपका ये आ गया, उसको निकाल दिया, ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। रूट 3 का मान दिया है, नहीं दिया है रूट 3 का मान, बस यही था, बस मीनार की ऊंचाई कितनी आपके पास है, 20√3 तो ये आपका आंसर है, ठीक है। देख लेना कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई हो तो बता देना, क्या कुछ अगर मिस्टेक हुई होगी, वैसे ऐसे ही करना है इसको, ठीक है, इस प्रकार से हल करना है। हो सकता है कोई और तरीका भी हो हल करने का, बट फिलहाल इस तरीके से आप हल कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन तो खुद से आपको ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना, इजी क्वेश्चन है, बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा, वरना आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर भी आपका डाउट डिस्कस कर दूंगा अगर आपको डाउट होता है। और जैसे जो आपका पैरेलल क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आपने इसको ना, यहाँ मैंने गलती तो नहीं कह सकता, बट ऐसा करना चाहिए था। जो मेरे पास ये हाइट है, इसको अगर मैं एच मान लेता ना, तो यहाँ चीजें ना आसानी से दिख जाती चीजें। मैंने यहाँ एच नहीं माना, आप एग्जाम में एच माने करना, चीजें आसानी से दिख जाए। यहाँ सब फिर वो ए बी सी डी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको एच मान लिया, कुछ ऐसे मान के भी कर सकते हो, उससे आपको चीज़ सिंपली चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ मैंने गलती कर दी थी पहले, ये मेरे पास एडी था, ठीक है, मैंने गलती से डिफरेंस लिख दिया तो उससे, बट कोई नहीं, ठीक है, ये खुद से आप ट्राई करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो अब हम केस स्टडी क्वेश्चन, हमारे पास यहाँ 2 केस स्टडी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो पहला केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन में क्या होता है पहले एक बार वो देख लो। ये भी सिंपल क्वेश्चन जैसे आपका होता है, बट यहाँ इतना फर्क होता है कि यहाँ ना नॉर्मली क्वेश्चन में आपको एक या 2 चीज पूछते हैं, यहाँ 3, यहाँ कम से कम 4 चीज पूछते हैं, नॉर्मली 4 चीज पूछते हैं, और ऐसा जरूरी 4 ही पूछेंगे। यहाँ पर क्या होता है, पहले आपके पास एक प्रैक्टिकल लाइफ यानी वास्तविक, ठीक है, जीवन से कुछ संबंधित ऊपर दे देंगे आपको, फिर उससे आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, 3-4 प्रश्न, फिर उनका आपको आंसर देना पड़ता है। तो हमारे पास पहला प्रश्न हमारे पास ये रहा, इसको देखते हैं पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक सिविल इंजीनियर एक इमारत के लिए एक रैंप डिजाइन कर रहा है। एक आपका इंजीनियर है जो रैंप, जैसे हम पीछे पढ़ा था रैंप हमारे पास कुछ इस टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ इसको जो, ठीक है, रैंप इसमें गाड़ियां वगैरह या फिर हम हॉस्पिटल में बना हुआ देख सकते हैं। यह यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुरक्षा मानकों का पूरा करता है, रैंप को भूस्तर के साथ कोण, ठीक है, इसका मैं थोड़ा देखता हूँ, ठीक है, रैम मेक्स द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है, भूमि है, ठीक है, एक तरह से भूमि से कितना कोण, 30 डिग्री कोण बनाता है, कुल ऊंचाई 2 मीटर है। अब देखो यहाँ जो ऊंचाई दी है ना, जो वो क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां भी यही गलती थी, वहां ना ऊंचाई नहीं दी थी, ये कुल ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको रैंप को एक बनाता हूँ, मैं रैंप कैसा दिख रहा है आपके पास, ये रैंप कुछ आपको ना इस टाइप का रैंप आपके पास है, ये कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पर इन्होंने बता दिया ये आपके पास 30 डिग्री कोण बन रहा है आपके पास, और ऊंचाई कितनी आपके पास है, 2 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ओ, इसको मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, पहले मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है,
ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है, ये चीज़ें लिखनी है आपको। ओ भी आपके पास क्या है, रैंप, रैंप की लंबाई, और ए बी हमारे पास कितना है, जो कि 2 मीटर हमारे पास है। ये हमारे पास क्या कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें यहाँ 4 प्रश्न दिए, इनका आपको हल करना है। पहला आपके पास क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रैंप, आपको रैंप की लंबाई ये निकालनी है आपको। तो पहला प्रश्न हल करते हैं इसका। अब हम यहाँ करना क्या, हमें हमें रैंप की लेंथ यानी रैंप की लंबाई हमको निकालनी है। तो रैंप की लंबाई कौन सी आपके पास होने वाली है, ये वाली आपके पास रैंप की लंबाई होने वाली है। और हमें अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात देखना है जहां पर हमारे पास क्या आता हो, कर्ण आता हो, कर्ण के साथ साथ हमारे पास लंब आता हो। तो मतलब किस में आता है आपके पास, ये साइन में आता है, साइन थीटा। ये आपका होगा ए बी अपॉन अपॉन ओ बी आपके पास। अब यहाँ आपके पास क्या है, साइन 30। ए बी कितना आपके पास है, ए बी आपके पास है 2, और ओ बी आपके पास ये हो गया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, 1/2, 2/ओ बी। तो ओ बी कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया 4 मीटर। तो जो आपके पास रैंप है, रैंप की ये जो लंबाई है, ये कितनी आपके पास है, 4 मीटर है। तो आप लिख दोगे रैंप की लंबाई, लंबाई 4 मीटर है। ठीक, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज इन दिस कैलकुलेशन। तो मेरे अनुसार ये बोलना चाह रहा है कि इस पार्ट पर कौन सा आपने ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात सूत्र यहाँ पर लगाया है। तो साइन थीटा, साइन थीटा जो हमारे पास क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, का प्रयुक्त, प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर साइन का पूरा जो नाम होता है ना, उसको भी आप, ये आपके लिए होमवर्क है कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, साइन थीटा का पूरा नाम क्या था, आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हो इस पार्ट पर। ठीक, अब हम ये करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन लगा, इसका अच्छा पार्ट पूछा हुआ कि इफ दी, यदि कोण को 45 डिग्री कर दिया जाए तो रैंप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं इसको 45 डिग्री कर दूं तो रैंप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि यदि, मान लीजिए यहाँ पर रैंप की जो लंबाई आपके पास है, नहीं, ये कोण बन रहा है आपके पास, कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है आपके पास। और ये आपके पास कितना है, अभी 2 ही आपके पास है। तो अब हम फिर यहाँ लगाएंगे साइन 45, इसका नाम बी था हमारे पास, इसका नाम ए था, इसका नाम हमारे पास ओ था। तो फिर से आपके पास क्या होगा, ए बी बटा ओ बी। साइन 45 कितना आपका होता है, 1/√2, यहाँ पर आपका ओ बी, तो ओ बी कितना आपका आ गया, √2 ए बी। तो यहाँ पर हम करेंगे ओ बी, ए बी का मान आपके पास 2 डाल देंगे, तो ओ बी कितना आपका आ गया है, 2√2 आपका आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर कोण को 45 कर दिया, अगर कोण को 45 कर दिया तो रैंप की लंबाई पर क्या प्रभाव, तो रैंप की लंबाई कम हुई है, पहले कितनी थी, 4 थी, पहले 4 थी, यहाँ पर कितनी आपके पास 2 गुणा, 2 की गुणा किससे आपके पास, √2 से। √2 का मान 1 दशमलव कुछ होता है, तो अगर आप 1 दशमलव की गुणा करोगे 2 से, तो आपका 2 दशमलव कुछ आपका आंसर आने वाला है, जो कि छोटा है आपके पास किससे, 4 दशमलव, ठीक है, 4 दशमलव से। ठीक है, यदि, यदि कोण, कोण को 30 डिग्री से 45 डिग्री कर देंगे, कर देंगे तो रैंप की लंबाई,
लंबाई घट जाएगी। ठीक, घट जाएगी। तो ये आपको आंसर इसका लिखना है। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अपने अनुसार इसको कन्वर्ट कर दोगे आप लोग। एक्सप्लेन वाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर यूजफुल इन सिविल इंजीनियरिंग। अब देखो इसका जो आंसर है, सिविल इंजीनियरिंग में त्रिकोणमिति अनुपात क्यों उपयोगी है, समझाए। ठीक है, समझाए। तो ये इसीलिए मतलब पैटर्न चेंज किया है। ये कोई वो नहीं है, मतलब यहाँ से नहीं होगा आपके पास ये। अब आपको ये बता रहे हैं कि जो त्रिकोणमिति है ना, इसका सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्यों ये उपयोगी है। ठीक है, तो देखो अगर आप खुद सोचो कि उपयोगी क्यों आपके पास है, कि देखो आप ट्रिग्नो में गलत है, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात से क्या आप कर सकते हो। ठीक है, हम कोण का संबंध कर सकते हैं भुजाओं से। किस तरह से त्रिभुज में कोण जो आपका बनता है और भुजाएं किस तरह से आपस में बदलती है, हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो उस चीज को आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलो ये आपका आंसर, चलो इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको सिविल इंजीनियरिंग लिखते हैं, इसको अपनी भाषा में सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियर, इंजीनियर रिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में अनुपात, किसके अनुपात, त्रिकोणमिति। त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुपात, अनुपात इस प्रकार उपयोगी है। अब यहाँ हम 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, कोण और भुजाओं, और भुजाओं के बीच, के बीच संबंध, संबंध, ठीक है, बताते हैं। ठीक, एक हमने ये लिख दिया। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, दूसरा आप सोचो क्या लिख सकते हैं दूसरा। एक हम ये लिख सकते हैं, 2 पॉइंट लिखने चाहिए ना, क्योंकि 2 मार्क्स का आपके पास से पूछा हुआ है। संबंध लिख दिया हमने, और भुजाओं, भुजाओं की लंबाई, लंबाई ज्ञात करने में, ज्ञात ज्ञात करने में मदद, मदद करता है, या करती है, करते हैं। ठीक, तो मैंने ये अपने से लिख दिया, आप भी अपने से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहे थे हमने उसको देखा। एक तो रैंप, रैंप की हम यहाँ पर लंबाई नाप रहे थे, तो हमने एक प्रकार से बुझा थी, हमने एक उसका लिख दिया। और बाकी इनके कोण और इनके बीच क्या संबंध है वो सब चीज़ें पता लगती है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से कुछ करना है इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, अपने आखिरी आज के क्वेश्चन पर। और ये हमारे पास क्या है, आखिरी हमारे पास ये केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ लैंड, यहाँ ठीक है, एक भूमि सर्वे, सर्वेक्षक
दूरियों, ठीक है, दूरियों की गणना के लिए त्रिकोणमिति का उपयोग करता है। ठीक है, यदि एक पेड़ 10 मीटर की छाया डालता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो त्रिकोणमिति सर्वसमिका, ठीक है, सर्वसमिका गुणनाओं का सत- सत्यापति करने में मदद करती है। ठीक है, कुछ यहाँ लिखा हुआ जो भी है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, पहला जो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले इसका ना डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये पेड़ हमारे पास है, इसकी परछाई बन रही है कुछ। ठीक है, इसको नाम देते हैं, इसको ए बी सी। यहाँ कुछ आपके पास कोण बन रहा है, 45 डिग्री कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ए बी आपके पास क्या है, वृक्ष, तो पेड़ लिखा है इन्होंने, पेड़ लिखते हैं। ठीक है, पेड़ की लंबाई, ये पेड़ की आपके पास लंबाई है। ठीक है, जो कि कितना पास 10 मीटर की है। थीटा हमारे पास है 45 डिग्री कोण बन रहा है आपके पास। यहाँ पर बी सी हमारे पास है भूमि, हमने इसको भूमि मान लिया। ठीक है, इस तरीके से। अब पहला जो हमारे पास है इसका, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अच्छा, ये एक मिनट, ये पेड़ की ऊंचाई नहीं दिया। ठीक है, पेड़ का नहीं दिया आपके पास, ये जो भूमि है ना, जो छाया डाल रहा है, इसको छाया लिखते हैं ना इसको। एक मिनट, इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं इसको, इसको मिटाओ। यहाँ छाया लिखते हैं, क्या चीज, ये परछाई, क्या लिखा है उन्होंने। ठीक है, छाया, छाया कितना आपके पास है, बी सी की लंबाई कितनी आपके पास है, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर की। यहाँ पेड़ में ना ऊंचाई कर दो, पेड़ में ना ऊंचाई सही रहेगा। ठीक है, लंबाई नहीं, ऊंचाई कर दो, क्योंकि कुछ सीधी होती है उसमें ऊंचाई देखते हैं ना। ठीक, पहले पार्ट में आपको क्या करना है, इसकी हाइट निकालनी है ना, फाइंड द हाइट है, ऊंचाई निकालनी है इसकी। तो हम लगाएंगे 10 45 ए बी बटा बी सी। 10 45 आपके पास एक होता है, ए बी का मान कितना आपके पास, वो हमें निकालना है, और बी सी का मान आपके पास कितना है, 10 है। तो ए बी कितना आपका आ गया, 10 मीटर। तो यानी जो पेड़ आपके पास है, पेड़ की, यहाँ लिख देना, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका, अब इसका दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास है, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज एप्लीकेबल हेयर। यहाँ कौन सा त्रिकोणमिति सूत्र लगाया गया है, तो आप बता दोगे। ठीक है, आप सेकंड पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर कौन सा, टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा आपके पास क्या होता है, लंब बटा आधार का सूत्र, सूत्र लगाया, ठीक है, लगाया गया, लगाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा ये हो चुका है। हाउ विल द शेडो लेंथ चेंज। ये बिल्कुल समान तरीके से आपसे पूछा हुआ कि अगर आप क्या कर दो, कोण को बदल दो, कोण को बदल दोगे, सेम डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर, यानी लगभग पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। अब कोण कितना कर दिया हमने, कोण कितना कर दिया आपने, कोण 30 डिग्री हो गया, यानी 30 डिग्री कोण बन रहा है आपके पास, ए बी सी डी, ए बी सी, ठीक है, नॉट डी, ए बी की, और ए बी आपके पास है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे ना, हमें पता है कि क्वेश्चन पढ़ोगे आप। ठीक है, यहाँ बोल रहा है जो कि परछाई में किस तरह से फर्क पड़ता है। अगर ये कोण है, देखो पेड़ की तो ऊंचाई सही है, फिक्स रहती है, उसको तो यहाँ बदलोगे ना, उसको थोड़ी बदल दोगे। तो जो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से आई थी ना, कितनी आई थी, 10 आई थी, तो उसको 10 ही मानेंगे, उसको 10 ही मानेंगे यहाँ पर 10 ही मानेंगे। अब हम ये पता करना है, पहले कितना था हमारे पास, ये 10 था पहले, ये भी ना, पहले 10 था। अब निकालते हैं इसको जरा,
तो यहाँ लगाना 1030 का मान ए बी बटा बी सी। 1030 कितना आपका होता है 1/√3, ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया बी सी। तो बी सी कितना बन रहा है आपके पास 10√3। और पहले हमारे पास ठीक है, तो पहले बी सी कितना आपके पास बी सी पर 10 था, कितना था 10 था, तो अब कितना हो गया 10√3। √3 का मान 1.73 कुछ होता है आपके पास, तो आप गुणा कर रहे हो, ठीक है, गुणा गुणा कर रहे हो एक से बड़े नंबर से, तो आपका नंबर क्या होता है, नंबर आपका बढ़ेगा, यानी 10 आपका क्या ये इसका आंसर कुछ बड़ा आएगा। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या, पहले बी सी आपका कितना था, बी सी आपका 10 था, अब बी सी कितना आपके पास है, बी सी आपके पास हो गया है 10√3। तो ये पहले का आपके पास था, पहले तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या 10√3 आपका बड़ा होता है किससे 10 थे, ठीक है। तो जब कोण कितने से 45 से 30 डिग्री होगा, क्या होगा, परछाई छाया की लंबाई लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। थोड़ा हिंदी में देख लेना कहीं गलती अगर हुई होगी। तो जैसे हमने किया तो हमें छाया की लंबाई हमारी बढ़ चुकी है, तो कुछ इस प्रकार से इसको हल करना था। अब अब क्या करेंगे, बस हमारा हो गया, इसका अगला पार्ट देखते हैं कौन सा वाला, डी वाला। यहाँ भी सेम है कि आपको ना एप्लीकेशन बताना है इसका रियल लाइफ में, वास्तविक जिंदगी में किस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं, वास्तविक जिंदगी में किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो इसके 2 पॉइंट लिख देंगे, ए और बी करके लिख देंगे, ए और बी। पहले क्या लिखेंगे, जो हमने पीछे लिखा था ना वही चीज़, कोण कोण और कोण और क्या भुजाएं या भुजाओं के बीच का संबंध पता कर सकते हैं। इस प्रकार से, और दूसरा हम लिख सकते हैं क्या चीज़, हम भुजाओं को, ठीक है, हम इनकी लंबाई भी नाप सकते हैं, ठीक है, भुजाओं की, जो पीछे लिखा था हमने, ऐसा भी लिखा था ना, पीछे क्या लिखा था हमने, करने में मदद, हाँ ये लिखा गया, ठीक है, भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने में मदद 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 होती है जब कोण और एक भुजा पता हो। तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो, बाकी आप नेट में प्रॉपर एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, मैंने खुद से लिखे बना के, आप प्रॉपर एग्जाम्पल चेक करना, जो बेटर आपको लगे आप उसको लिखना। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये 2 केस स्टडी क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, और क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो पे। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।